कभी सोचा है कि जो खाना दिखने में अच्छा नहीं होता या फिर टेस्टी नहीं होता या उसमें से अच्छी स्मेल नहीं आ रही होती है, वो खाना हमें खाने का मन क्यों नहीं करता है? और अगर जबरदस्ती खा भी लिया तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा? आजकल फूड एडल्टरेशन के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया अगर खाने में मिलावट है? तो हमारा स्टमक तो पावरफुल एसिड प्रोड्यूस करता है, वो तो सब कुछ डाइजेस्ट कर देगा। कभी ये सोचा है कि अगर कैंडी खा लें और उसके बाद वो कितने देर में सिंपल शुगर्स में उस कैंडी के शुगर को ब्रेक डाउन करेगा? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते नहीं है तुम लोगों के? चलते ही होंगे ऑफ कोर्स। तो ये सारा खेल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है बाबू भैया, और इसको समझने के लिए मैं लेकर आई हूँ आज 3D मॉडल डाइजेस्टिव सिस्टम का विद फुल एक्सप्लेनेशन, जिसे अटेंड करने के बाद तुम इस पोजीशन में होगे कि तुम्हें किसी भी तरह के क्वेश्चन को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं लेकर आई हूँ एक नया सीरीज जिसमें हम हर एक टॉपिक के 3D मॉडल को विजिट करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे, जिससे आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की 3D दुनिया। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब एक एक करके मैं सारे के सारे पार्ट कवर करते जाऊंगी। पहले मैं एक क्विक व्यू तुम लोगों को दे देती हूँ। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के बाद का पोर्शन फेरिंग्स, जिसे हम थ्रोट भी कहते हैं। फेरिंग्स के बाद आता है इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। फूड पाइप के बाद हमारा खाना स्टोर होता है स्टमक में, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, जिसके आगे हमारा प्यारा सा लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी यानी कि लिवर सिचुएटेड है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जब सारा खाना अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो चुका है तो उसके बचे हुए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं रेक्टम में स्टोर होते हैं और एनस के थ्रू बाहर निकल आते हैं एज एक्सक्रीटा। अब कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज, जो कि हमारे डाइजेशन में और एड करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम्स वो सिक्रीट करेंगे जो कि हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को और ज्यादा फीजिबल बना देगा। उसमें आता है हमारा लिवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। उसके बारे में भी हम सेपरेटली बात करेंगे। पहले तो ये क्विक व्यू आप लोगों को दिख गया। ये है इसोफेगस। स्टमक मैंने आपको दिखा दिया, लिवर आपको सामने से दिख ही रहा है। और अब आप यहां पर देखोगे ये वाला पार्ट जिसे पैनक्रियास कहते हैं, एंड ये जो छोटा सा आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो कि अटैच है थोड़ा सा लिवर से, दैट इज गॉल ब्लैडर। हर एक का फंक्शन, हर एक का पोजीशन, सब कुछ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्विक व्यू है। दिस इज द डिसेंडिंग कोलॉन। कोलॉन इज बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन, राइट? यहां पर आप देख रहे हो कि कोलॉन के बाद वाला जो पोर्शन है ना, दिस इज, ये तो लिगामेंट है, दिस इज रेक्टम, और एनस के थ्रू, एनल कनाल के थ्रू ये एक्सक्रीटा पास आउट हो जाता है। सो दिस वाज द क्विक व्यू ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग पहले पार्ट से, दैट इज ओरल कैविटी एंड सलाइवरी ग्लैंड। कैसे? माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन रेज किया था ना खाने से रिलेटेड, कि अगर कोई खाना दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा, या फिर उसका टेस्ट ही अच्छा नहीं है, या फिर उसकी स्मेल ही अच्छी नहीं है, तो खाने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, खाने का फिर मन नहीं करता। सबसे पहली बात तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है ना, और हमारे हॉर्मोन्स, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से भी कनेक्टेड है। तो ये तो सिग्नल पहुंचा ही देता है कि भाई जब वो दिखने में अच्छा नहीं है तो वो टेस्ट में भी शायद अच्छा नहीं ही होगा। और जब हमारा दिमाग ये चीज प्रोसेस कर चुका है कि अब उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, उसको खा के अच्छी वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो हमारे माउथ में प्रेजेंट एक ग्लैंड होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। उसका सिक्रीशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, और जब सलाइवा अच्छे से सिक्रीट नहीं होता है तो क्या दिक्कत आती है?
फूड अच्छे तरीके से मैस्टिकेट नहीं हो पाएगा, चर्न नहीं हो पाएगा। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है माउथ से। अब माउथ में दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक है टंग और एक है टीथ। दिस इज टीथ और इसके अंदर है टंग, ठीक है। जो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि खाना चबाने के लिए, मैस्टिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना, टीथ के बिना या टंग के बिना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप खाने का निवाला अच्छे तरीके से चर्न कर पाओ। जब इन दोनों के हेल्प से अच्छे से आपका फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, हम उस मास ऑफ फूड को बोलस कहते हैं, पहली बात। और ये फूड की मिक्सिंग हुई कैसे? तो हमारे माउथ में पाया जाने वाला जो ग्लैंड है उसे कहा जाता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, एक होता है पैरोटिड, एक होता है सबलिंगुअल और एक होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड को हम चीक ग्लैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारे चीक के पास यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यहां से सिक्रीशन आ रहा होता है सलाइवा का। उसके बाद सबलिंगुअल, लिंगुअल वर्ड जो है वो टंग से रिलेटेड है और इसीलिए टंग के बीनीथ पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सब मैंडिबुलर, हमारे मैंडिबल्स, ये वाले जो जॉज है ना, यहाँ पर अंदर की तरफ पाए जाते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सी दिस, यहां पर अंदर की तरफ ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, ये देखो यहाँ पे पाए जाते हैं सब मैंडिबुलर और आपके टंग के अंदर दोनों साइड में पाए जाएंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड मिलकर सलाइवरी ग्लैंड कहलाते हैं और आपको पता है कि किस तरह का एंजाइम में सिक्रीट करेगा, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि 50% स्टार्च का डाइजेशन कर सकता है इवन इन आवर माउथ इटसेल्फ, ठीक है। तो 50% जो स्टार्च रह गया अनडाइजेस्टेड वो फिर बाकी इंटेस्टाइन्स में डाइजेस्ट होगा। बट हाँ, ये चीज है कि जो भी बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है उसका आधा डाइजेशन अगर माउथ में ही हो गया है तो इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्मूथली फंक्शन कर सकता है, उसे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा डाइजेशन करने में। और यही रीजन है कि हमें हमेशा पैलेटेबल फूड का ही इंटेक करना चाहिए, जो दिखने में भी अच्छा हो, जो टेस्ट में भी हमें अच्छा फील कराए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सलाइवा सिक्रीट हो एंड हमारे फूड का मैस्टिकेशन अच्छे तरीके से हो पाए। नाउ ये वाला पार्ट हो गया माउथ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स ईसोफेगस। हमारा ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, वहां से पहले एक छोटा सा ऑर्गन आता है जिसे फेरिंग्स बोला जाता है। फेरिंग्स, जिसको आप यहां पर देख पा रहे हो, देखो ध्यान से, देखो अब समझ में आ रहा है तुम्हें फेरिंग्स कैसा दिखता है। वेट, छोटू हो जाओ भाई, बाबू भैया, इसका नाम है बाबू भैया। तो बाबू भैया के जो फेरिंग्स हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, बेसिकली फेरिंग्स होते क्या हैं? इट इज अ मस्कुलर ट्यूब, मसल से बना हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एक समझ लो कि नेक के ही पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है, जो कनेक्ट करता है हमारे माउथ और नोज को हमारे ईसोफेगस से। माउथ और नोज के चेम्बर्स जो होते हैं, ओरल चेम्बर्स और नेजल चेम्बर, उन दोनों चेम्बर से कनेक्ट करता है हमारे ईसोफेगस को। तो ये यहाँ पर फेरिंग्स का यही रोल है। इट इज अ थ्रोट, ठीक है, दिस पोर्शन, ये है थ्रोट। इसके बाद अब हम बात करेंगे फाइनली ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस क्या है? इट इज फूड पाइप, जिसके थ्रू फूड एंटर करेगा इनसाइड आवर डाइजेस्टिव सिस्टम और फिर हमारे स्टमक में आ जाएगा। हार्ट और ट्रैकिया के पीछे डायफ्राम होते हुए ये एंटर करते हैं टू द स्टमक। एंड नाउ विल कम टू द स्टमक वाला पार्ट, जिसमें हम स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों ही कवर करेंगे बेसिकली। सी, अच्छा एक और चीज, हमारे ईसोफेगस में जिस तरह के मसल्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल का जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, ये आपको पहले से ही पता है। और किस तरह का मूवमेंट ईसोफेगस में होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसके वजह से फूड का मूवमेंट हो पाता है और वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता, राइट।
फिर हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। व्हाट इज स्टमक? इट इज लाइक अ मस्कुलर पाउच, मसल का बना हुआ एक छोटा सा पाउच जो कि रिसीव भी करता है फूड को और डाइजेस्ट भी करता है फूड को। बहुत ही प्यारा सा छोटू सा बेबी जैसा पाउच है। यहाँ पर हम बाबू भैया के स्टमक को देख रहे हैं। जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, इंटरनल वॉल्स, ये कुछ ऐसे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं, कुछ ऐसे एंजाइम सिक्रीट करती हैं, एसिड सिक्रीट करती हैं, जो कि हमारे स्टमक में डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ ग्लैंड्स। अब किस तरह की चीजें यहाँ पर सिक्रीट होंगी? पेप्सिन सिक्रीट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होगा और म्यूकस सिक्रीट होगा। म्यूकस, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो इफेक्ट है, एसिडिक इफेक्ट है, वो म्यूकस के वजह से बचा रह जाए, हमारा स्टमक बर्न ना हो जाए। नाउ आफ्टर स्टमक यू कैन सी कि स्टमक भी कनेक्टेड है। ये तो डायफ्राम है ना, ओके। देखो, हमारा स्टमक कनेक्टेड होता है किससे? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन से, जिसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। अब मैं ये बाबू भैया को मैंने ना पीछे घुमा दिया क्योंकि आगे की तरफ तो लिवर प्रेजेंट है ना बच्चों। तो ये क्या है? ड्यूडेनम। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इसका काम क्या होता है? सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो पैनक्रियाज और लिवर, गॉल ब्लैडर से आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, वो डाइजेस्टिव जूसेस और जो स्टमक से आया हुआ फूड है, कम हाफ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो सब आकर यहाँ पर मिक्स हो जाए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम और लास्ट पार्ट को हम कहते हैं इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्प्शन भी होती है और कंप्लीट डाइजेशन भी होती है फूड की। अब्जॉर्प्शन किस चीज की होगी? अरे भैया, बाबू भैया ने अभी अभी ना कुछ बहुत अच्छा हेल्दी सा मील लिया है, तो उन्होंने ना प्रोटीन का भी इंटेक किया, उन्होंने फैट्स का भी इंटेक किया, कार्ब्स का भी इंटेक किया। तो अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स सिंपल शुगर, सिंपल अमाइनो एसिड, सिंपल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे और बहुत छोटे छोटे ये सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स में डाइजेस्ट मतलब अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब्सॉर्ब कैसे होंगे? आप सबको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर वॉल जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि विलाई कंटेन करता है, जो कि अब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देगा। वो विलाई कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज से, जिससे सारा न्यूट्रिएंट जो अब्सॉर्ब किया हुआ है ना, वो सब ब्लड में मिक्स हो जाए और थ्रू कैपिलरीज वो ट्रांसपोर्ट हो जाए टू द ब्लड वेसल्स एंड अल्टीमेटली टू द ब्लड। और इसी से आपको ताकत मिलती है। कुछ वियर्ड क्वेश्चंस मुझे कभी कभी सुनने को मिलते हैं कि हम खाना खा रहे हैं तो हमें उससे ताकत कैसे मिल रही है, या फिर कुछ भी अगर हम खा रहे हैं तो वो ब्लड में कैसे जा रहा है। तो ऐसे ही जा रहा है भाइयों और बहनों, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो हो गया ड्यूडेनम का। आगे अब हम आगे आ जाएंगे क्योंकि लिवर जो है ना वो चला गया। सो यहां पर है जेजुनम और ये वाला पार्ट है इलियम। बहुत ही लंबा सा, ऑलमोस्ट 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। 6 to 6.5 मीटर्स, इट्स ह्यूज, राइट। लगभग 20 फीट लंबा होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू द क्यूट ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, जिनको हम हमेशा अवॉइड कर देते हैं, लेकिन दे प्ले अ मेजर रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लिवर की। तो लिवर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। एक ऐसा ऑर्गन जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? राइट साइड ऑफ द रिब केज, हमारे रिब केज के राइट साइड में प्रेजेंट है, अंडर द राइट साइड ऑफ द रिब केज। ठीक है, रिब केज है, सी दिस रिब केज, अंडर द रिब केज, राइट साइड, ये बाबू भैया का राइट साइड ही तो हुआ ना। ठीक है, चल
अब ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस से। तुम लोग जो ये सब स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हो ना, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है इन सब में, पता नहीं कैसे तेल का बना रखा है, क्या बना रखा है, और फिर वो सब कुछ तुम लोग बहुत ही अच्छे से इनटेक कर लेते हो। उसके बाद बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उन सब की टॉक्सिसिटी, बहुत कोशिश करता है हमारा लिवर कि हमें उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस से बचा कर रखे, बट उसकी भी एक लिमिट होती है। ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस। बाइल प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गन होता है उसे हम लिवर ही कहते हैं, और बाइल का काम है फैट का ब्रेक डाउन करना इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। लिवर हो गया। अब हम बात करेंगे एक और प्यारे से ऑर्गन की, जिसको हम पैनक्रियास कहते हैं। इसको बाबू भैया को थोड़ा पीछे किया जाए क्या, ये रहा, ये बहुत बढ़िया हो गया। चलो, ये है पैनक्रियास, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, दिस इज पैनक्रियास। ठीक है, क्या काम है पैनक्रियास का, कहाँ लोकेटेड होते हैं वो? तो पैनक्रियास आर जस्ट फाउंड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे, अंडर द लिवर, लिवर के नीचे, और किडनीज के बीच में, दोनों किडनीज के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ पर किडनी इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का मॉडल देख रहे हैं बच्चों, राइट। ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर आ जाते हैं लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस। मैंने कई बार तुम लोगों को बताया है, जिस भी बायोलॉजिकल टर्म के आगे एज, ए ऐसी लग जाए, समझ जाना दोज आर एंजाइम्स। अमाइलेज विल digest and break down all the remaining starch and other carbohydrates. लाइपेज ब्रेक डाउन करेगा लिपिड्स का, और प्रोटीएज ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ब्रेकर्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं इनसाइड द पैनक्रियास, जिसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट प्रोड्यूस करता है ये सारे एंजाइम्स। फिर हम बात करते हैं ये ग्रीन ग्रीन कलर का जो छोटू सा जो हमें ये ऑर्गन दिख रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक छोटा सा सैक लाइक ऑर्गन है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेस्ड होता है अंडर साइड ऑफ द लिवर, लिवर के जस्ट नीचे वो प्रेस्ड होगा। लिवर जो बाइल प्रोड्यूस कर रही है वो हेपाटिक डक्ट के थ्रू आकर गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है फॉर टेम्पररी पर्पस, टेम्पररीली स्टोर हो जाता है, ताकि जब भी लिपिड की ज्यादा ब्रेक डाउन करने की जरूरत होगी तो फिर वो रिलीज करेगा उसे। नाउ अरे बाबू भैया तो एकदम ही मतलब पीछे मुड़ ही नहीं रहे, इनको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा बच्चों। चलो बाबू भैया को दूसरे पार्ट में लेकर चलते हैं। ऑलरेडी हमारा मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब है जो बिगेस्ट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बहुत जगहों पर कोलॉन कोलॉन लिखा हुआ है, तो कोलॉन इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर्स लॉन्ग होता है ये लेंथ में, एंड इसका काम है वाटर का अब्जॉर्प्शन करना। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 4 पार्ट्स होते हैं, एक असेंडिंग कोलॉन, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मोइड कोलॉन। ये सिर्फ और सिर्फ इसके शेप और इसके पोजीशन पे इसकी नेमिंग रखी गई है। डन। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे होगे जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स वैसे तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाता है, लेकिन इसका बहुत रोल होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में, हमारे इम्यून सिस्टम में। यहाँ पर कुछ टी सेल्स, बी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। विल टॉक अबाउट दिस लेटर। ओके, चलो लेट्स कम टू द कंक्लूजन वाला पार्ट, दैट इज रेक्टम। रेक्टम जहां पे ये सारा फूड, सब कुछ अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि पानी भी अब्जॉर्ब हो चुका है। जो आप पानी पी रहे हो वो अब तक अब्जॉर्ब हो गया, सारा लिक्विड अब्जॉर्ब हो चुका है, खाने में से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो जो भी फाइबर्स और उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स बचते हैं ना, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं रेक्टम में इन द फॉर्म ऑफ पीसेस, और एनल कैनाल के थ्रू, एनस के ओपनिंग के थ्रू वो बाहर निकल आते हैं।
ठीक है. So this was all about digestive system. I hope you guys have understood and cleared all your concept. कैसा लगा बाबू भैया का डाइजेस्टिव सिस्टम तुम लोगों को, और इस रेफरेंस से जो मैंने तुम्हें सारा का सारा सिस्टम अच्छे से समझाया है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सो दैट आई गेट द मोटिवेशन कि मैं और सारे टॉपिक्स पर ही इस तरह के वीडियोस बना सकूं. एंड कमेंट ये भी करना कि अगला वीडियो तुम किस पे देखना चाहते हो, किस पे 3D मॉडल देखना चाहते हो. So see you soon in the next session. Thank you so much and bye bye guys.